अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगी मदीना मुनव्वरा के एक बहुत ही खूबसूरत मॉल में जिसका नाम है मज़ाया मॉल। और ये मस्जिद नबवी से बहुत दूर नहीं है, कुछ फासले पे है। आप इजीली बाय टैक्सी यहाँ जा सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको टैक्सी यहाँ पे फ्री लेके भी आएगी और फ्री छोड़ के भी आएगी। बट मेक श्योर करें कि आप जब टैक्सी में आएँ तो इट शुड बी ग्रीन कलर, क्योंकि अगर आप प्राइवेट कार्स में आएंगे तो मज़ाया मॉल वाले उनको पे नहीं करते। हम लोगों के साथ ये हो चुका है। हम फर्स्ट डे जब आए थे, हम ग्रीन कलर की टैक्सी में आए थे तो मॉल वालों ने उनको पे किया हुआ था। आप देख सकते हैं जो ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, ये लोग इनको टैक्सी वालों को पे करते हैं। बट अगर आप प्राइवेट कार्स में आएंगे तो प्राइवेट कार का ड्राइवर आपसे अलग से चार्ज करेगा। और मज़ाया मॉल के ये लोग कहते हैं कि जी हम प्राइवेट कार को पे नहीं करते। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल करना है, क्योंकि आपको टोटली यहाँ पे फ्री लेके भी आएंगे और फ्री छोड़ के भी आएंगे। चलिए, जब हम मॉल के अंदर एंटर हुए हैं और आपको पूरी लुक दिखाते हैं। और यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ मिल रही थी, यानी एक ही छत के नीचे आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल रही थी। और ये जी मॉल का ग्राउंड फ्लोर है, तो चलें देखते हैं ग्राउंड फ्लोर पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको अपनी इस वीडियो में तकरीबन पूरा मॉल दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो कि यहाँ क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ये आप देखिए, ज्वेलरी भी यहाँ पे मिलेगी आपको, बच्चों से रिलेटेड चीज़ें भी मिलेगी। ये की चेन्स थे कुछ, ये देख सकते हैं आप। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, यानी हर चीज़ के इनके पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और ये कुछ गर्ल्स का सेक्शन है जहाँ पे बच्चियों की क्लिप्स पड़े हैं, कैचर्स वगैरह हैं। और ये कुछ लॉकेट्स हैं जिन पे काबा बना हुआ है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो आई थिंक ये मैं बाय करूँगी। देखिए, क्योंकि मैं वो चीज़ यहाँ से लेके जाना चाह रही हूँ ना जो मुझे पाकिस्तान में इस टाइम नहीं मिल रही। बाकी ये जो ज्वेलरी लगी हुई, आपको पता है पाकिस्तान में माशाल्लाह इस तरह बहुत ज़्यादा वैरायटी है। हमें इस तरह की चीज़ें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। बट ऐसी मैं चीज़ लेके जाना चाहती हूँ क्योंकि जो कि आपको लगे कि सऊदी अरेबिया से आई है। बाकी ये वाली ज्वेलरी भी आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत थी। ये 20 रियाल में लगी हुई थी। बट हम लोगों का आपको पता है इन दी एंड वज़न का भी इशू हो जाता है कि वज़न छोटी छोटी चीज़ों से भी करते करते अच्छा खासा बढ़ जाता है। अब ये देखिए, दे हैव ह्यूज कलेक्शन ऑफ द बैंगल्स एंड एवरीथिंग। सो आप अगर आएँ तो लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ लेडीज़ को देखा है कि वहाँ से ये लोग बैंगल्स भी ले रही थी इस तरह की। और ये कुछ बैग और बुक्स का सेक्शन था, क्योंकि मदीना में जो रहने वाले हैं लोग उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा मॉल है जहाँ पे आपको एक ही छत के नीचे हर चीज़ मिल जाती है। और हम जैसे हाजियों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोगों को बहुत अलग अलग जगहों का नहीं पता होता, तो हम एक ही जगह आएंगे तो हमें हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। कपड़े भी मिलेंगे, जूते भी मिलेंगे, ज्वेलरी भी मिलेगी। और एक और काउंटर में आपको ज्वेलरी का दिखा रही हूँ जिसमें थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी थी। जो पहले मैंने बैंगल्स आपको दिखाई थी वो थोड़ी लो क्वालिटी में थी, बट ये जो आपको विंडो में नज़र आ रही है इस टाइम, ये अच्छी मटेरियल से बनी हुई। ये गोल्ड प्लेटेड तो नहीं थी, लेकिन ये था कि इनकी क्वालिटी अच्छी थी इन बैंगल्स की निस्बत जो कि काउंटर में इस तरह लगी हुई थी। और यहाँ पे तस्बीहें वगैरह भी आप लेके जाना चाहें तो तस्बीहों की अच्छी वैरायटी थी। ये देखिए, इनके पास डिज़ाइन बहुत प्यारे थे। और ये जी वॉचेस का काउंटर आ गया जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वॉचेस थी। अगर आप में से कोई अच्छी घड़ियों का शौकीन है तो आप यहाँ से अच्छी घड़ियाँ भी लेके जा सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत इनके सऊदी ट्रेडिशनल ड्रेसेस लगे हुए थे यहाँ पे छोटे बच्चों के,
इसके अलावा ह्यूज कलेक्शन ऑफ टॉप थी जिनमें डिफरेंट कलर थे। अगर आप चाहें तो वाइट के अलावा अलग अलग कलर्स भी यहाँ से लेके जा सकते हैं अपने लिए। और ये कुछ गर्म बेडशीट्स थी इनके पास जो कि काफ़ी हैवी थी, और साथ ही साथ इनके पास जानमाज थे ये, जो कि डिज़ाइन इनके बहुत मुख्तलिफ थे उन जानमाज़ों से जो कि हमें मक्का मदीना की शॉप्स में मिलते हैं। यानी ये जानमाज हम जज नहीं कर सकते कि किस कंट्री से लेके आए हैं, लेकिन अगर हम मक्का मदीना की शॉप से जानमाज लेके जाते हैं तो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि किस कंट्री से जानमाज आए हैं, क्योंकि वो देख के साफ पता चल जाता है कि ये मक्का मदीना से जानमाज लाए गए हैं। और ये भी एक कंप्लीट बेडशीट सेट था जो कि 7 पीसीस का था, और डिज़ाइन तो बहुत खूबसूरत थे, बट हम लोगों के लिए ये नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी था और हम लोग इसको साथ कैरी करके नहीं लेके जा सकते क्योंकि वज़न का इशू हो जाएगा। बट इसके डिज़ाइन बहुत खूबसूरत थे। और अब हम लोग पहुंच गए हैं बच्चों के शूज़ सेक्शन में, जहाँ पे हमें बहुत ही वैरायटी नज़र आई जूतों की, सैंडल्स की, बट इनके डिज़ाइन मुझे सिमिलर लगे पाकिस्तान के डिज़ाइन से, क्योंकि हम लोगों की तरफ भी इस टाइम यही डिज़ाइन चल रहे हैं। तो मुझे कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं लगा बच्चों के शूज़ में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के। चलें जी, बच्चों के जूतों के बाद अब चलते हैं बच्चों के कुछ कपड़ों की तरफ और देखते हैं कि हमें यहाँ पे बच्चों की क्या वैरायटी मिल सकती है अगर हम यहाँ से अपने साथ लेके जाना चाहें। मैं पहले भी आपको अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इन मॉल्स की या सऊदी अरेबिया की जो मुझे चीज़ सबसे अच्छी लगी वो यही लगी कि आपको हर सीज़न का कपड़ा इसमें मिलेगा। आप चाहे समर के लेना चाहें, आप चाहे विंटर के लेना चाहें, या अगर आप चाहें मिड सीज़न के लेके जाना चाहें, तो आपको हर सीज़न के कपड़े एट द सेम सीज़न में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप वैरायटी देख सकते हैं, गर्म स्टफ्स की भी, मिड सीज़न की भी और समर्स की भी। तो मैं साथ साथ जितना कैप्चर हो सका मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे फिर लोग भी होते हैं और कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जितना मुझसे हो सका मैं आपको तो सब वैरायटी दिखाऊंगी और डिज़ाइन भी दिखाऊंगी। ये मिड सीज़न की शर्ट थी और ये काफ़ी प्यारी लग रही थी। इसके डिज़ाइन देखें आप, और ये कुछ हुडीज़ थी, और इस साइड पे आपको समर के ड्रेसेस नज़र आएंगे जो कि टी शर्ट्स हैं और साथ ट्राउज़र्स हैं इनके। और ये भी कुछ मिड सीज़न के कपड़े हैं। और ये समर्स के। आप इन्हें एज ए नाइट सूट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नाइट सूट्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और साथ ही आपको कुछ टी शर्ट्स वगैरह की वैरायटी भी दिखाती हूँ मैं, जिनके ऊपर डिज्नी के कार्टून्स वगैरह बने हुए हैं। ये देखिए आप, इनके पास फ्रॉक की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी बच्चियों की। ये देखिए स्टाइल में, और ये बच्चों ने पहने हो तो बहुत एलिगेंट लगता है ये। पीच वाला काफ़ी प्यारा प्रिंट था, और ये ब्लैक वाला भी अच्छा लग रहा था। चलिए जी, हम चलते हैं ऊपर की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ हमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो जाते ही मुझे ये कुछ स्लीपर्स नज़र आ रहे हैं जो कि बच्चों के भी हैं और बड़ों के भी हैं। और जब हम यहाँ पे आते हैं मक्का मदीना में तो हमें इन स्लीपर्स की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वज़ू इनमें करना बहुत आसान हो जाता है। आप बार बार शूज़ के नहीं पहन सकते और इनमें चलना भी बहुत ईजी हो जाता है। बट अच्छी क्वालिटी की होना लाजमी है, वरना वो उसकी ना होने की वजह से आपके पाँव में ज़ख्म भी हो सकते हैं। भी ऊपर से टॉप व्यू देखें कि आपको हर तरफ ज़्यादातर कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे, यानी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास कपड़ों की भी, जैकेट्स की भी।
और अभी ऊपर लेडीज़ सेक्शन में आए हैं। पहले नीचे बच्चों का सेक्शन था, अब ऊपर लेडीज़ सेक्शन है जहाँ पे आपको बच्चों की हर चीज़ लेडीज़ की हर चीज़ मिलेगी। ये लड़कियों के कुछ नाइट सूट्स थे। यानी ट्राउज़र शर्ट्स जो कि 19 रियाल में थे। हम जो ऊपर जब आए हैं तो ऊपर भी माशाल्लाह बहुत कलेक्शन है हर चीज़ की। अब आप सिर्फ नकाब की वैरायटी देखें कि यहाँ पे कितने अलग अलग स्टाइल के अलग अलग डिज़ाइन के नकाब मिल रहे हैं। यानी कि इस मॉल में माशाल्लाह आपको ह्यूज कलेक्शन मिलेगी, अलग अलग डिज़ाइन मिलेंगे हर चीज़ के। अब हम अबायों की तरफ आए हैं और देखते हैं कि हमें अबायों में क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे ये आपको हल्का फुल्का मुकेश के काम के साथ एक प्लेन अबाया नज़र आया है, और बाकी आपको यहाँ पे कलर्ड अबाए मिलेंगे। आपको यहाँ फुल कढ़ाइयों वाले अबाए मिलेंगे, जो कि अलग अलग कलर्स की कढ़ाइयाँ होती हैं। यानी आप जिस तरह का भी अबाया चाहें यहाँ से आप लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत माइल्ड सा और बहुत लाइट से भी अबाए नज़र आएंगे और बहुत हैवी भी नज़र आएंगे। बट जो मुझे आम जो शॉप्स हैं और मक्का मदीना की और जो यहाँ की शॉप्स हैं उसमें जो अबायों में डिफरेंस नज़र आया वो ये अबायों का डिफरेंस नज़र आया कि इनका स्टफ़ बाकी अबायों की निस्बत थोड़ा सा मोटा है। यानी कि आप उसको जब लेके जाएं किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे गर्मी है तो आप वहाँ पे नहीं पहन सकते। तो आप मेक श्योर करें कि जब आप अबाया लें तो उसका स्टफ़ या उसका जो फैब्रिक है वो लाजमी चेक करें, क्योंकि अगर आपका फैब्रिक अच्छा नहीं होगा या आपका फैब्रिक बहुत मोटा होगा तो वो आपको फिर सूट नहीं करेगा आपकी अपनी कंट्री में। बाकी यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मुकेश वाले अबाए नज़र आए, जो कि पाकिस्तान में अभी इतने ज़्यादा मुकेश का स्टाइल नहीं चल रहा। पाकिस्तान में मोस्टली कढ़ाई चल रही है, बट मुझे यहाँ कढ़ाइयों वाले भी मुकेश के साथ ही नज़र आए। मैं चाह रही थी कि एक ऐसी चीज़ लेके जाऊँ जो कि अभी इस टाइम में पाकिस्तान में मुझे नज़र नहीं आई, या पाकिस्तान में इस टाइम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल हो। बाकी इस स्टाइल की चीज़ें तो आपको पता है पाकिस्तान में भी काफ़ी मिल रही हैं, और ऐसी चीज़ मैं लेके जाना चाह रही थी जो थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो चलें देखते हैं कि हमें क्या यहाँ से मिलेगी डिफरेंट चीज़ या नहीं मिलेगी, तो देखते हैं। बाकी यहाँ पे कलेक्शन बहुत ज़्यादा थी, बहुत वैरायटी थी। मैं आपसे बार बार यही कहूँगी कि आपके पास इतने डिज़ाइन इतनी चीज़ें थी कि आपने समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ अच्छी और क्या नहीं। जहाँ तक स्टफ़ की बात है तो स्टफ़ इनका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मोटा था, और थोड़ा सा इतना अच्छे वाला फैब्रिक हर अबाई में मुझे महसूस नहीं हुआ कि इनका फैब्रिक अच्छा हो। आप देख सकते हैं इनका आपको फिनिशिंग उस तरह की नज़र नहीं आएगी अबायों में जिस तरह हमें बाकी जगहों की फिनिशिंग नज़र आ रही थी। मे भी आपको उस तरह कैमरे में चीज़ नज़र नहीं आ रही हो, बट मैं अपनी नेकेड आई से देख रही थी तो मुझे जो चीज़ समझ आ रही थी कि अच्छी है तो उसमें भी मुझे कुछ ना कुछ इन दी एंड नज़र आ जाता था कि नहीं यहाँ से ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बताया कि यहाँ पे पाकिस्तान में मुकेश अब नहीं चल रही, लेकिन वहाँ पे आपको हर अबाई के ऊपर मुकेश नज़र आ रही थी, और पाकिस्तान में मुकेश का स्टाइल चल के अब ख़त्म हो चुका है। तो मैं ऐसी चीज़ लेके जाना चाह रही थी कि जो कि अब पाकिस्तान में मतलब इंट्रोड्यूस नहीं हुई अभी तक। और मुझे काफ़ी प्यारा अबाया लग रहा था, लेकिन जब पास आके मैंने देखा तो फिर मुझे वही मुकेश स्टाइल नज़र आया है जो कि मैं नहीं चाह रही कि मैं लेके जाऊँ। बट आपको यहाँ ज़्यादातर वही चीज़ नज़र आ रही जो मुकेश की है। लेट्स सी कि मैं नई चीज़ लेके जाऊँगी या वही मुकेश वाली लेके जाती हूँ। और ये कुछ सऊदी गाउन है जो कि बहुत ही प्यारे थे। मैं आपको तेज़ी से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि मैं आपको अलग अलग एक एक करके नहीं दिखा सकूँगी, इसलिए जितना हो सके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इनके कुछ गाउन्स हैं जो कि अबाया एज अबाया तो नहीं आप यूज़ कर सकते, लेकिन जो गाउन्स पहनते हैं उनके लिए अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे। चलिए मैं आपको कुछ मैक्सी स्टाइल भी दिखाती हूँ। ये जिनकी कुछ मैक्सीस लगी हुई है
और ये जी लेडीज़ के शूज़ सेक्शन में हम आ गए हैं। शूज़ के बाद जी अब चलते हैं सैंडल्स की तरफ और देखते हैं कि इनके पास क्या है सैंडल्स में। ये कुछ कंफर्ट से सैंडल्स लगे हुए हैं लेडीज़ के लिए, और ये कुछ फैंसी टाइप के सैंडल्स हैं। तो जैसे पहले भी मैं आपको बता चुकी, जो वैरायटी आपको बहुत मिलेगी, आपको चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैंने अब सऊदी अरेबिया में इस तरह बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें देख के ना मुझे थोड़ी सी हैरत भी हो रही थी, क्योंकि जिस टाइम मैं वहाँ पे थी इतनी गर्म चीज़ें नहीं चल रही थी। तो अब आपको हर शॉप पे इस तरह सर्दियों का स्टफ़ नज़र आएगा। मैं अपनी वीडियो एडिट नहीं करूँगी, एज इट इज़ डाल रही हूँ, यानी कि जितनी लेंथी थी मैं डाल रही हूँ कि चले जो जो चीज़ें मैं वहाँ देख के आई हूँ आप भी इस वीडियो के थ्रू वो सब चीज़ें देख लें। एक तरह से पूरा मॉल मैंने आपको विज़िट करवा दिया है कि आप वहाँ पे क्या क्या वैरायटी आपको मिल रही है और क्या क्या स्टाइल है वहाँ पे। हाँ, ये बात बहुत ज़्यादा है कि जी वहाँ पे कलेक्शन की बहुत ज़्यादा, मतलब आपको वैरायटी बहुत मिलेगी, आपके लिए चूज़ करना मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो किसी भी चीज़ की है। इवन अगर आप बच्चियों की पोनियाँ ही लेना या बच्चों की कैचर ही लें तो आप उसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि जी मैंने क्या लेना है। चलिए जी, आपको ये पर्स वगैरह भी दिखा देते हैं हमने कहा कि आप देख लें वहाँ क्या स्टाइल चल रहे हैं, क्रॉस बैग क्या चल रहे हैं वहाँ पे। ये क्रॉस बैग के साथ साथ जी बैग्स भी हैं। जो लोग चाहें बैग कैरी करना चाहें तो यहाँ पे उनके लिए बैग्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी आपके लिए। कलर बहुत ज़्यादा थे, ऑप्शन थे आपके पास कलर्स के बहुत ज़्यादा। मोस्टली ज़्यादा ब्लैक, बेज और वाइट ही होता है, बट यहाँ पे आपको काफ़ी कलर्स मिलेंगे और ये काफ़ी डिसेंट लग रहा था इसमें से। तो मैं चेक कर रही थी कि चेक करूँ कि क्या प्राइस है इसकी, तो फिर मैं ले लूँ। चलें जी, अब हम बाहर जाने के लिए आ गए हैं और चलते चलते हमें फिर नीचे नज़र आए जी। ये बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स की अच्छी कलेक्शन नज़र आ रही थी मुझे यहाँ पे, और तो मैंने सोचा चले आपको चलते चलते साथ साथ जो चीज़ें दिखा सकती हूँ दिखा दूँ कि इस मॉल में क्या क्या आपको नज़र आएगा। ये मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगा अपने साथ लेके जाने के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए। तो अगर आप में से कोई लेके जाना चाहे अपने घर के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और ये वाली जो बास्केट्स है, जो पहले वाली थी आपको दिखाई थी, वो हैवी थी, बट ये बहुत लाइट वेट थी। ये हल्का सा इसका कांच सा लगा हुआ था, इतना ज़्यादा हैवी नहीं था। अगर आप अपने साथ लेके जाना चाहें तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन था। इसके अलावा ये बखूर स्टैंड्स थे। हम जब शॉप पे होते हैं हमें चीज़ समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, बट आप वही चीज़ जब घर लेके आ जाते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ अच्छी लग रही होती है क्योंकि वहाँ पे चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर चीज़ की वैरायटी थी। आपको लैंप्स नज़र आएंगे, लाइट्स नहीं बहुत ज़्यादा। चलें जी, वापसी की तरफ चलते हैं मस्जिद की तरफ। अजान का टाइम होने वाला है और अजान से पहले पहले हम लोग बस निकलने लगे हैं। जितना कैप्चर कर सकती थी मैंने किया, बट हाँ उस तरह क्लियरली आपको इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना कि मैं इसको एक एक करके नहीं दिखा सकती थी। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं।
आपको जब किसी चीज़ का आइडिया हो जाता है कि उस जगह पे क्या चीज़ मिल रही है, तो आपके लिए ये फाइंड आउट करना आसान हो जाता है कि हमें उस जगह पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आई थिंक मैंने अपनी इस वीडियो में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।